that why we are celebrating and why we should. So कोशिश करूँगा कि इस समय हिंदी का इस्तेमाल करूँ ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये हमारा स्वतंत्रता दिवस है और कोशिश करूँगा कि हम लोग भी आगे इसको मैनेज करें. मे बी लैंग्वेज प्रोफेशनल, लेकिन मैं नहीं रुक सकता. सबसे पहली बात, ये तो हम सब जानते हैं कि 73वां स्वतंत्रता दिवस, माफ करिए कुछ गलतियां हो जाए. स्वतंत्रता दिवस है, हम मना रहे हैं, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं. मैं पिछले 30 से ज़्यादा सालों से कोशिश कर रहा हूँ सेलिब्रेट करने की, लेकिन सिर्फ 15 तारीख को ही कर पाता हूँ. इसके अलावा कभी नहीं हो पाता. कितने ही ऐसे लोग हैं हम लोग के बीच में जो वाकई में 15 तारीख के अलावा भी इसको सेलिब्रेट करते हैं या जानते हैं, कुछ भी ऐसा करते हैं समाज के प्रति या अपने किसी और मौलिक कर्तव्यों के प्रति कि हाँ, जिससे लगे कि हम बाकी में स्वतंत्र हैं. कोई ऐसा है अभी जो आपका क्या हुआ था सर? उम्मीद थी आपसे सर. जब मैं घर से बाहर निकलता हूँ ना, वाइफ से मुक्ति मिलता है, मुझे लगता है 15 घुमाइए एक बार, पता चले. क्या ये थे हमारे विक्रांत सर. निजी स्वतंत्रता भी जरूरी है, इसको स्वार्थी होना नहीं कहेंगे, लेकिन जब कोई निजी स्वतंत्र है तभी वो बाकी और लोगों के लिए कुछ कर सकता है. क्या तो कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे कि हम लोग तो इतने समर्थ हैं कि हमको लगता है हम लोग स्वतंत्र हैं. हमें लगता है बहुत सारी चीजें हमारे आसपास ऐसी हो रही हैं कि हम किसी से बंधे हुए नहीं हैं. लेकिन देश में से कितने ही लोग हैं, मैं उनको गरीब नहीं कहूंगा, लेकिन उनको असमर्थ कहूंगा, जो सही में स्वतंत्रता सेलिब्रेट नहीं कर सकते. बिकॉज ऑफ एजुकेशन, बिकॉज ऑफ पॉवर्टी आप कह सकते हैं, या फिर लैक ऑफ रिसोर्सेज आप कह सकते हैं. तो मैं किसी को यहाँ भाषण देने के लिए नहीं आया हूँ कि मैं नहीं कहता कि मेरी बात मानो या हमें करना चाहिए, लेकिन हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य हैं इंसान होने के नाते, अपार्ट फ्रॉम भारतीय होने के नाते भी, जो हमें जरूर निभाने चाहिए. जैसे सबसे पहले है देश के प्रति जागरूकता. यानी कि हम जागरूक हैं. हम में से कई ऐसे लोग हैं जो सरस्वती शिशु मंदिर के छात्र होंगे, ज्ञान मंदिर के छात्र होंगे, और जो नहीं भी होंगे, कई कॉन्वेंट के भी ऐसे बच्चे हैं जिनमें अभी भी देशभक्ति कूट कूट के भरी हुई है, मानता हूँ. लेकिन फिर भी हम लोग को जरूरत है तो हमारे आने वाली पीढ़ी को, चाहे वो हमारे बच्चे हो, भाई बहन हो, या फिर हमारे जूनियर्स ही क्यों ना हो, जो हमारे सेम कल्चर पे भी काम कर रहे हैं, सेम फ्लोर पे, उनको जागरूक करने की. हम स्वतंत्र क्यों हुए, किन किन वीरों ने बलिदान दिया, किस कीमत पर आज हम यहाँ खड़े होके ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच मैं जो बोल पा रहा हूँ, ये कैसे पॉसिबल हुआ. तो जरूरत है जागरूक करने की. अपने आने वाली जनरेशन को बताओ कि हमारा इतिहास क्या था, हम क्यों स्वतंत्र हुए, किस किस ने बलिदान दिया. इट्स नॉट अबाउट कि ये देश अभी जवानों का गाना बहुत जरूरी है, लेकिन ये बताना बहुत जरूरी है ये देश रहा है वीर जवानों का. गॉट इट? किसी का क्वेश्चन आता है तो मुझे बड़ी खुशी होगी इस बीच में. दूसरी बात, लोगों को एजुकेशन के लिए इन्फ्लुएंस करने का मतलब ये नहीं है कि उसको कक्षा 1 से लेके और ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग या मास्टर डिग्री करवा के और अच्छी नौकरी देना. एजुकेशन का मतलब होता है सही राह दिखाना. कभी कभी लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद भी ये नहीं समझते कि किसी व्यक्ति के साथ मुझे कैसे बिहेव करना चाहिए. तो ये भी अपने आप में एक एजुकेशन है. तो लोगों को जागरूक करते रहिए. आपको लगता है आपके आसपास कुछ सही नहीं हो रहा है, एंड बीच में फिर से बोलो, माफी चाहूंगा कोई मेरी वजह से बोर हो रहा हो, लेकिन ये जरूरी है. दूसरा होता है एक अच्छे समाज का निर्माण करना. एक अच्छा समाज कब होता है? एक अच्छा समाज होता है स्वस्थ समाज, एजुकेटेड सोसाइटी. वो लोग जो समर्थ हो अपने किसी भी काम को करने के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ना हो. जैसे लेट्स से कि न्यू ईयर आता है, मैं एक रेजोल्यूशन लेता हूं, मैं ड्रिंक नहीं करूंगा. मैं 365 दिन तक कोशिश ही नहीं कर पाता, वो नहीं पाता. सॉरी, ड्रिंक का नाम लिया. कुछ भी ऐसी बुरी आदत, कोई भी ऐसी बैड हैबिट जो मैं छोड़ने की कोशिश करता हूँ, मेरे लिए रेजोल्यूशन बन जाता है, जो मैं 1 जनवरी को कोशिश करता हूँ लेकिन नहीं कर पाता.
ऐसे ही क्यों ना हम स्वतंत्रता दिवस, जो बाकी में अपने आप में इकलौता होता है किसी भी देश के नागरिक के लिए उस साल के अंदर, क्यों ना एक रेजोल्यूशन ले। जरूरी है कि हम बुरी आदतें छोड़ें, लेकिन एक ऐसी कसम जिससे हम किसी दूसरे का भला कर सके। दूसरे का भला करने का तात्पर्य होता है कि मैं जरूरी है उसकी बेटी की शादी करवाऊंगा, जरूरी नहीं है, लेकिन मैं उसे किसी भी तरह से तो मदद कर सकूं, क्योंकि सभी अमीर नहीं है। तो किसी की मदद करें तो पैसों से कभी नहीं होता, वक्त, अपना वक्त देके भी लोगों की मदद की जाती है। जैसे आप अपने जूनियर को गाइड करते हो कि कभी कोई कोड में फंस रहा है तो ठीक है, मैं एरोगेंट नहीं हूँ, मैं एटीट्यूड नहीं दूंगा, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, मैं तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा। मैं कसम लेता हूं कि मैं आने वाले इस पूरे साल में या आगे आने वाले अगले 15 अगस्त तक, अगले 365 दिन में कोशिश करूंगा कि जो मेरा सामर्थ्य है उसके मुताबिक किसी गरीब व्यक्ति को पढ़ने की मदद कर सकूं। पैसा ना दे सकूं, एडमिशन ना करा सकूं, तो एटलीस्ट उसको 2 या 1 किताब तो दे सकूं जो पहले से मेरे पास है। अगर मेरे पास कुछ पुराने कपड़े तो मैं किसी के कपड़ों से मदद कर सकूं। अगर मेरे पास खाना ऐसा है जो वेस्ट होने वाला है या फिर मेरे पास थोड़ा बहुत स्पेयर है तो मैं किसी और का पेट भर सकूं, तो मैं एक कसम लेता हूं। अगली कसम मेरी लोगों के स्वास्थ्य के लिए होगी। मैं कभी रोड से गुजर रहा होऊंगा तो ये मेरी कसम है, मैं कितना लेट हूं until unless वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल नहीं है मेरे करियर के लिए, ऑफिस आते हुए मैं कितना भी लेट होने वाला हूं, अगर मुझे रोड पे कोई एक्सीडेंट दिखता है तो लोगों की मदद करने की एक्सपेक्टेशन के बजाय मैं पहले उसकी खुद मदद करूं, क्योंकि शायद मैं आ गया हूं तो बाकी लोग भी आ गए हैं। कई मे बी वी आर आल्सो प्लानिंग कि हम ऐसे लोगों को अप्रिशिएट किया करें जो ऐसे किसी कोच को लेके आएंगे जिन्होंने कभी रोड पे किसी एक्सीडेंटल केस में किसी की मदद की है, किसी की जान बचाई है। सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि ऐसा कुछ हम कभी एनुअल में प्लान करके उसको अप्रिशिएट किया करें। साल में एक बार, ज्यादा नहीं, साल में एक बार, कई लोग कई बार करते हैं, कोशिश करें किसी की रक्तदान करके जान बचाई जा सके। दिस इज समथिंग जो आप फ्री में किसी को कभी भी दे सकते हो और किसी की लाइफ का सबसे बड़ा तोहफा होने वाला होता है, जिसमें आपको कुछ स्पेशल नहीं करना, आपके 5 से 7 मिनट लगते हैं, फायदे अनेक हैं। थोड़ा सा वक्त और ले लेता हूँ। फायदे बहुत सारे हैं। मैं किसी की जान बचाने के लिए अपने ग्रुप को बैच करवा के ब्लड डोनेट करने के लिए जाना चाहता हूँ। पहली बात तो शायद ही जब तक मेरे ऑफिस में कुछ ज्यादा बहुत भयंकर सीरियस काम नहीं आ पड़ा है तो शायद मुझे बहुत ही कम लोग हैं जो मुझे मना करें कि नहीं तुम नहीं जा सकते। पहली बात। दूसरी बात, मैं किसी की जान बचाने के लिए जा रहा हूँ, वो जो अंदर से जो फील है ना, ये लाइफ टाइम रहेगा हमेशा। और आप ये जीवन साल में एक बार नहीं, जीवन में एक बार भी करोगे वो भी बहुत बड़ा हो जाएगा। मैंने आज किसी की जान बचाई, बाकी में किसी की जान बचाई। जब उसके पास जाके, उसकी फैमिली के पास जाके उसको ब्लड डोनेट करोगे तो जब उसके आप जाके जो भगवान वाली फीलिंग आती है ना, उससे बड़ा कुछ नहीं होता। आपको उन लोगों को आप पे भगवान नजर आता है। कुछ स्वार्थ वाले फायदे, हार्ट अटैक नहीं होता, खून पतला होता है, स्किन डिसीज नहीं होती, चेहरे पे चमक बढ़ती है, बिलीव मी, सुंदर से सुंदर दिखने लगोगे जिनको सुंदर दिखने की आकांक्षा हो। अवेयरनेस के लिए कुछ लाइन्स और ऐड कर रहा हूं। मेरी उम्र तकरीबन 30 साल से ऊपर होने जा रही है, नहीं लगता उसके लिए शुक्रिया। इन 30 सालों में मैंने जो भी खाया, अच्छा खाया, बुरा खाया, मैंने दुरुस्त किए, नहीं किए, हेल्दी फूड खाया, 30 सालों के अंदर मैंने जो कुछ भी खाया, जैसे एक्सरसाइज की या दिल्ली की बहुत अच्छी अच्छी हवाएं भी मैंने अंदर ली हैं और कभी अपने गांव की अच्छी ताजगी हवा वाली भी ली है। इस सब से मिलके मेरे बॉडी के अंदर जो ब्लड अभी घूम रहा है वो सब मेरे 30 सालों की मेहनत, खाने पीने और एक्सरसाइज का नतीजा है, राइट? वो ब्लड कौन सा है जो 30 साल पुराना है? सोचिए जरा, मैं 1 साल के अंदर 2 से 3 बार जाके डोनेट करके ब्लड निकालूं